क्या नाम होगा जी? मुनीता। मुनीता जी, क्या लगता है अब की बार? एक तरफ तो मोदी जी है, एक तरफ इंडिया गठबंधन। मैं बात करूं राहुल गांधी जी की, केजरीवाल जी की, तो पूर्वी दिल्ली के अंदर है इस वक्त। तो कैसे देख रहे हैं चुनाव, कौन जीतने वाला है और किसकी हार होने वाली है? मोदी जी जीतेंगे और बाकी सबका हार होने वाले हैं। मोदी जी जीतेंगे, बाकी सब हार हाँ जाएंगे। अच्छा, हाँ। केजरीवाल जी तो कहते हैं कि अब की बार हम जीतने वाले हैं, इंडिया गठबंधन जीतने वाला है। केजरीवाल या कोई भी कुछ भी बोले उससे कुछ नहीं होने वाला, जीतेंगे तो मोदी जी। अच्छा, ऐसा क्योंकि मोदी जी ही जीतेंगे? वो देश के लिए करते हैं ना, राम मंदिर बना दिए, इतने दिन से रुका हुआ था। अच्छा, राम मंदिर बन गया तो फिर क्या, इससे क्या वोट? इससे क्या बहुत कुछ ऐसा है जो हम लोग के लिए किए हैं, तो इस सब के लिए तो मोदी जी जीतेंगे। देखिएगा, कुछ नेता ऐसे बोलते हैं कि राम मंदिर बन गया ठीक है, लेकिन उसकी जगह पे स्कूल बनने चाहिए था, हॉस्पिटल बनना चाहिए था। अब के बार बन जाएंगे, कोई बात नहीं, हम लोग रखेंगे। फिर राशन की बात छोड़िए ना, वो जरूरी नहीं है राशन कुछ भी। राशन कोई लोभ नहीं है हम लोग का। अच्छा, बाकी देश के लिए तो कर रहे हैं ना, मेरे को ये चाहिए ना देश के लिए। अच्छा, देश के लिए कर रहे हैं तो राहुल जी भी तो करेंगे देश के लिए। आप लोग मौका देंगे, वोट करेंगे? नहीं करेंगे ना, पहले उतने साल 15 साल तो वही रहे ना, तो कहाँ किए कुछ भी? कुछ भी किए? अच्छा, कांग्रेस के राज में नहीं काम हुआ कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं हुए हैं। लेकिन राहुल जी तो कहते हैं बहुत काम हुआ है। बोलने का तो ढंग है ही नहीं, और राज अथी कर रहे हैं बस। हो केजरीवाल जी भी कहते हैं बहुत काम हुआ है। कुछ नहीं किए हैं, सब लोग दे देते हैं, ये करो वो करेंगे, कुछ नहीं करते हैं। बिजली बिल फ्री किया, हम लोग किराएदार है, कहाँ बिजली बिल फ्री हुआ है? कुछ भी नहीं फ्री हुआ है। क्या अगर बसें फ्री कर दिए तो लेडीज जा रही है, जेंट्स को फ्री हुआ है? लेडीज कहाँ जाती है? जेंट्स ड्यूटी करता है, जेंट्स को फ्री होना चाहिए ना। अच्छा, तो आदमियों का फ्री होना चाहिए बस में, जो किराया केजरीवाल जी ने किया है। तो लेडीज को फ्री करने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है, क्योंकि लेडीज तो घर में रहते हैं, कभी काल निकलते हैं, जेंट्स ड्यूटी जाते हैं बहुत, तो उन लोग के लिए तो होना चाहिए। केजरीवाल जी तो मोदी जी को झूठा बताते हैं। कोई बात नहीं, हम भी बता रहे हैं झूठा है केजरीवाल जी। अच्छा, केजरीवाल जी झूठे हैं? हाँ। अच्छा, देखिए बहुत बोल रहे भैया बेवान है बात। अच्छा, आपका क्या नाम है? रागिनी। अच्छा, आपको कितनी उम्र की है? मैं 14 इयर्स की हूँ। अच्छा, देखिए छोटे हैं, तो कैसे देख रहे हैं चुनाव? एक तरफ तो मोदी जी हैं, दूसरी तरफ हम बात करें केजरीवाल जी, इंडिया गठबंधन, राहुल जी, अखिलेश जी सभी हैं, तो कैसे देख रहे हैं कौन जीतेगा यहाँ से चुनाव? मुझे तो लग रहा है बीजेपी को ही जीतना चाहिए, वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। एंड जो हमारे केजरीवाल है वो हमें तो कह रहे हैं कि हर महीने महिलाओं को 1000 रुपये मिलेगा, वो तो आ ही नहीं रहा। मिल नहीं रहा जो 1000 रुपये की बात हुई है? नहीं, किसके अकाउंट में आ गया अभी तक? यानी बस बड़ा बड़ा बोर्ड ऐसा बैनर्स लगे हैं एंड कुछ आया नहीं हमारे अकाउंट में, तो झूठ है। 2000 का नहीं आया मोदी जी के लिए। फिर भी बीजेपी ने जो किया है वो हमारे पास आ तो रहा है, राम मंदिर बना, राशन दे रहे, इतना कुछ कर रहे हैं, और उन्हीं को वोट मिलना चाहिए। मेरी तरफ से तो यही है, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। बट केजरीवाल सिर्फ इतना ही बोलते हैं, बट कुछ कर नहीं रहे हमारे लिए। कुछ काम करवा देते हैं, बट जो बोल रहे हैं अभी ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो पूरा नहीं कर पा रहे। जैसे हमें बोला है 1000 रुपये का, अभी आप यहाँ पर भी देखोगे तो कितने बैनर लगे हुए हैं 1000 रुपये महिलाओं को, बट वो आ ही नहीं रहा है। तो भाई ये तो गलत बात है ना। केजरीवाल जी की जो नीतियाँ हैं धरती पर नहीं है, जमीन पर नहीं है, हवा हवा में उड़ रही है। हाँ, हवाई उनका जो है बातें बन रही है, और हमारे लिए तो वो कर रहे हैं थोड़ा बहुत ही, बट जो पैसों का बोला है वो तो कर ही नहीं रहे। ये मतलब पैसों पे ज़्यादा ध्यान लगते हैं लोगों को, पर उन्होंने भेजा नहीं अभी तक, तो उन्हें तो वोट मिलना नहीं चाहिए। देखिए, आप लड़की हैं, युवा हैं, मैं बात करूं केजरीवाल जी बोलते हैं मोदी जी को कि मोदी जी के राज में, बीजेपी के राज में महिलाएं, लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। तो आप महिला हैं, लड़की हैं, उसके नाते मैं पूछना चाहता हूं कि कैसे देख रहे हैं, क्या महिलाएं सुरक्षित हैं, लड़कियां सुरक्षित हैं बीजेपी के राज में? हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। ऐसा क्या हो गया? बहुत कुछ हो रहा है हमारे लिए। योगी जी, वेरी गुड। योगी जी भी तो दंगल राज मिटा रहे हैं यूपी में। अच्छा, वहाँ की भी खबर रख रहे हैं यूपी? बिहार के हैं तो हम लोग को सब जगह का खबर रखना है ना। अच्छा, एक बात बताइएगा गुड़िया, तो अब पहले का देखिएगा, मम्मी पापा जब राज बताते हैं केजरीवाल जी का या फिर कांग्रेस का राज था पहले का समय में, और अब बीजेपी का राज है, तो उस राज में और अब के राज में क्या अंतर नजर आता है? ज्यादा कुछ तो है नहीं, वो साफ सफाई का भी बोलते हैं। छोटी है अभी, उसके बारे में उतना नॉलेज नहीं होगा, मैं बताता हूँ। भाई देखो, उसमें और इसमें ये अंतर है, जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे, पहली बात तो ये सुन लो। अच्छा, दूसरी बात, भाई हमें नहीं चाहिए केजरीवाल। अरे क्यों नहीं चाहिए भाई साहब? किसी भी कीमत पे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, वही पूछ रहे अरे हैं। इसीलिए नहीं चाहिए भाई, बहुत सी चीजें हैं ना जो बोलते हैं कि करेंगे करेंगे, वो तो बात की बात है, पैसे मिले ना मिले। लेकिन भाई बहन बेटी सबसे बड़ी बात जो सेफ है। आजमगढ़ मेरा घर है, जहाँ 10 बजे के 8 बजे के बाद कोई नहीं भटकता था, आज पूरी रात घूमते हैं बहन बेटी रोड पे, पूरी रात खुलेआम घूमते हैं। भाई ऐसा देश था मेरा आजमगढ़।
अखिलेश बाबू जी की सरकार थी, जो अभी पता नहीं कौन सी दुनिया में भाई। अच्छा, इतना ही कह सकता हूँ मैं तो। अच्छा, इंडिया गठबंधन, सुनिए, इंडिया गठबंधन हुआ है, केजरीवाल जी हैं, राहुल जी हैं, अखिलेश जी हैं, लगभग सभी पार्टियां हैं, तो हराने के लिए बीजेपी को एक साथ हुई हैं। अरे 50 और आए यार, मैं कह रहा हूँ 50 और लाओ। शेर एक ही अकेला ही आता है, मैदान में अकेला ही आता है ना, अकेला ही आएगा और फिर दोबारा आएगा, इसलिए है दोबारा सभी है करप्ट, सभी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं एक मिनट और भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन हो गया है। कहावत है जब सारे चोर इकट्ठा हो जाए तो समझना चाहिए जो राजा ईमानदार है, इसलिए सारे चोर इकट्ठा, इसलिए सारे चोर इकट्ठा है। अच्छा, कोई जेल में है, कोई जेल में है, कोई बेल पर में है। केजरीवाल जी तो मोदी जी को चोर बताते हैं। नहीं वो अरे केजरीवाल जी तो ऐसे हैं जो देख रहे हो, जो चोर देश में इस तरह की स्थिति, कोरोना का भयावह स्थिति में जो रेमडेसिविर नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, उस समय में इनके पास में पर्याप्त आता था, लेकिन कहते थे जो मेरे पास नहीं भेजता है केंद्र सरकार, लेकिन इनके पास भरपूर था, सारे पैसे ले करके अपने शीश महल में लगाते थे। आज 45 करोड़ रुपया का केवल उनको शीश महल जो बना है उसको बनाने में लगा है। 8 लाख का केवल सीट है लेट्रिन का, जो रिमोट कंट्रोल से खुलता है। लेकिन वो मोदी जी पर आरोप लगाते हैं, मोदी जी 2.5 लाख के सूट डालते हैं। अरे चोर मसेरे भाई, कांग्रेस जी ऐसा ही लगाएगा, क्योंकि वही तो जेल पर है और बेल में है वो भी। अच्छा। तो इसलिए मोदी जी जब से आए हैं देश का नाम बढ़ाए हैं, देश और विदेश में हर जगह। अब देखो, हम बाहर से सैनिक के लिए हथियार मंगाते थे, आज का स्थिति ऐसा बना दिए हैं इंडिया में ही बनता है और हम बेचते हैं और इससे हम अपना देश का तरक्की करते हैं। तो इससे बड़ी बात क्या होगा? अच्छा, एक बात बताइएगा, ये पूर्वी दिल्ली के अंदर जो चुनाव है, यहाँ पर क्या असर रहेगा? यहाँ पर सबसे बड़ा असर है जो मोदी जी हमारी बार अब की बार हर्ष मल्होत्रा जी विजयी होंगे। हमारी सीट क्लियर है, इसमें कोटा 7 सीट हमारी, जो दिल्ली की 7 सीट हैं, 7 में से 7 सीट क्लियर है हमारी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, एक बात बताइएगा, जो स्वाति मालीवाल जी का जो मामला चल रहा है, क्या खबर मिली आपको, कुछ पता चला? उसके बारे में पता है, वो तो सीधी बात है कि केजरीवाल उनकी सबकी मिली हुई साजिश है। उसमें क्या है, वो तो केजरीवाल झूठ है, झूठा आदमी है, उसने कितने वादे झूठ किए बताओ मुझे। जब मकान नहीं लूंगा जी, मैं गाड़ी नहीं लूंगा जी, मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए जी, सबसे ज्यादा वही लेके बैठे हुए हैं। अच्छा, तो इसमें क्या कहते हो? जो देखिएगा कुलदीप है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी से कुलदीप उर्फ मोनू है, तो देखिएगा वो विधायक भी रहे हैं, तो विकास हुआ है क्या पहले? कुछ कोई विकास नहीं है, सब झूठ है, बिल्कुल सरासर झूठ है। विकास हुआ है तो सिर्फ बीजेपी सरकार ने ही विकास किया है और किसी ने नहीं किया है। हमारे नगर पार्षद हैं, बाकी एक चीज का विकास किया, जो नगर पार्षद है ना ब्रह्मसिंह जी, हमारे जो नगर पार्षद है हमारे एरिया को देखिए आप, जो ब्रह्मसिंह जी हमारे नगर पार्षद हैं, उनका विकास देखिए आप, सब जनता खुश है उनसे, सारी जनता उनके साथ है। अच्छा, हाँ जी। तो केजरीवाल जी लगातार जो आरोप लगाते हैं बीजेपी पर कि बीजेपी, मोदी जी झूठे हैं, मोदी जी चोर हैं, तो मोदी जी नहीं आने वाले, इंडिया गठबंधन जीत रहा है, तो कैसे देख रहे हैं? अरे देख क्या रहे हैं आप, मुझे बताओ, जो चोर होगा ना उसको चोर ही दिखेंगे, अच्छा आदमी होगा अच्छा ही दिखेंगे। अरे सीधी बात है, हमारे मोदी जी अब की बार जो नारा बनाया है 400 पार, तो 400 पार ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, हमारी सीट 400 पार। वो इसलिए है कि विकास के लिए, वो है इसलिए जो उनका विकास काम जो है, विकास जो हो रहा है इस पर में है। गैस चूल्हा देखो, घर गैस चूल्हा पहुंचा दिए, राशन देखो 5 साल के लिए 5 किलो अनाज सबको फ्री कर दिए राशन में। राहुल गांधी जी अब 10 किलो की बात कर रहे हैं, हमारी सरकार आते इंडिया गठबंधन बनते ही। राहुल गांधी
आलू का सोने आलू का मशीन लगाते हैं सोने बनाने का। सोना तो उसमें क्या कहते हो? राहुल जी का तो बातें गजब है, तो उनकी बात नहीं करो। राहुल जी की तो बात ही गजब है। गजब बात है, राहुल जी की गजब बात है, अजब नहीं गजब नहीं। और जेल में नहीं बेल में, बेल पर। राहुल जी की बात ये है।